फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों से परेशान है मंत्री। एक 24 घंटे के अंदर एक जिले नहीं, 2 जिले नहीं, 3 जिलों से खबरें आ जाएंगी कि मंत्रियों की अधिकारी सुन नहीं रहे। सीतापुर में सुरेश राही ने जब जेई को फोन किया और कहा कि ये ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है, इसको उतरवा लीजिए, तो बोले आप खुद उतरवा लीजिए। अधिकारियों का मन कैसा बढ़ा है, लेकिन सरकार ने आनन फानन में एक्शन लेते हुए जेई को सस्पेंड कर दिया। तो बलिया में पीडब्ल्यूडी एक्सीएन ने बिना मंत्री को बुलाए पुल का उद्घाटन कर दिया। उस पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई और फटकार लगाई, लेकिन ये अधिकारी हैं, सुन नहीं रहे। बिजली मंत्री ए.के. शर्मा खुद कह चुके हैं कि अधिकारी सुन नहीं रहे। नंद गोपाल नंदी कैबिनेट मंत्री, वो 65 पन्नों की चिट्ठी लिख चुके हैं कि उनकी सुनी नहीं जा रही है। ऐसा क्यों है, पहले ये रिपोर्ट देखिए और इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे जी और हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी। हम जानेंगे कि वाकई सरकार या मंत्रियों का कंट्रोल अधिकारियों पर से खोता जा रहा है, इसकी बड़ी वजह क्या है और क्या इसका कुछ साइड इफेक्ट 27 में दिखाई देगा। क्या उत्तर प्रदेश में अधिकारी नेताओं और मंत्रियों की बात नहीं सुन रहे? ये सवाल लंबे समय से सियासी गलियारों में शोर कर रहा है और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि बीजेपी के कई नामी नेताओं, विधायकों और मंत्रियों ने खुद इस बात को सीएम योगी तक पहुंचाया है कि अफसरशाही उनके आदेशों का पालन नहीं कर रही। इसमें यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने इस बात को लेकर खुलेआम कहा था कि उनके विभाग के अधिकारी ना तो उनके आदेशों का पालन करते हैं और ना ही उन तक जरूरी फाइलों को पहुंचाया जाता है। मगर पिछले 2 दिनों में जो तस्वीर सामने आई है, उन तस्वीरों ने एक बार फिर से इस बहस को हवा दे दी है कि यूपी में अफसरशाही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ये जो तस्वीर आप अभी देख रहे हैं, ये सामने आई है सीतापुर जिले से, जहां सीतापुर में जेई ने ट्रांसफार्मर उतारने से मना कर दिया। राज्य मंत्री सुरेश राही से कहा कि आप खुद स्टोर तक ले जाइए, इसके बाद बदला जाएगा, नहीं तो जब मुझे समय मिलेगा तब बदलूंगा। मंत्री सुरेश राही ने ग्रामीणों के साथ मिलकर रस्सी खींचकर खराब पड़े ट्रांसफार्मर को नीचे उतरवाया, पिकअप में लादकर पावर हाउस तक पहुंचे, विद्युत विभाग की एमडी को फोन मिलाया तो स्टाफ ने मैडम व्यस्त है कहकर बात नहीं करवाई। इस पर नाराज मंत्री पावर हाउस में धरने पर बैठ गए। वहीं दूसरी तस्वीर सामने आई है बलिया जिले से, जहां बलिया में NH-31 पर बने पुल को लेकर यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह काफी भड़कते नजर आए। इस बीच में अधिकारियों पर बसपा विधायक के इशारों पर काम करने का आरोप लगाते दिखे। मामला पुल के उद्घाटन को लेकर शुरू हुआ, जिसको लेकर मंत्री ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने ये काम बसपा विधायक के इशारे पर किया है। आरोप लगाया कि बिना क्लियरेंस और टेस्टिंग के बसपा विधायक के इशारे पर पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन और एससी ने रात में पुल का उद्घाटन कर दिया। इसे लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जमकर बवाल काटा। अधिकारियों ने रात के अंधेरे में बसपा विधायक के इशारे पर ही पुल का उद्घाटन कर दिया ताकि सरकार के मंत्री इसका श्रेय ना ले सके। अभी इस पुल को अभी तक अधिकारी ये बताते थे, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है यहाँ का, जो पीडब्ल्यूडी का, ये बताता था कि अभी इसका टेस्टिंग नहीं हुआ है, इसका अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, इसलिए अभी इसका उद्घाटन नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने कई बार कहा कि इसको जल्दी कराओ, यहाँ पर आवश्यकता है, आवागमन में बाधित हो रहा है,
तो बोला अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, अभी टेस्टिंग नहीं हुआ है। और आज अचानक किसी के इशारे पर जो पीडब्ल्यूडी को पर जिसकी दखलंदाजी है, उसके ये पैरोल पर काम करने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये दोनों हमारे यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये दोनों पैरोल पर काम करते हैं। किसी के घर में बैठ करके पूरी पीडब्ल्यूडी चलाते हैं बलिया के वो। और अचानक चेयरमैन साहब भी आज यहीं थे, मैं भी था, आप लोग भी थे मेरे साथ। आज फ्लड में हम लोग देख रहे थे। अचानक आनन फानन में इसका जो है बिना क्लियरेंस का इसको जो है चालू करवा दिया। अभी देखिए बिजली का तार अभी है, अभी कोई ट्रक रुक जाएगा, गिर जाएगा, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। अचानक हम लोग इसी शहर में रह करके हम लोग को सूचना भी नहीं। मैं स्थानीय विधायक हूँ, मंत्री हूँ, ये चेयरमैन है नगर पालिका के, दोनों भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन हम लोग को बिना बताए और यहाँ पर जानबूझ करके इसको उद्घाटन किया गया, इसलिए कि हम लोग को इसका श्रेय न मिले। बता दें कि इससे पहले भी विधायक प्रकाश चंद्र द्विवेदी और एसडीएम का विवाद सामने आया था। इसके अलावा 2 महीने पहले बुलंदशहर में सिकंदराबाद से बीजेपी विधायक ठाकुर लक्ष्मीराज सिंह ने इसी तरह का आरोप लगाया था। उन्होंने बिजली विभाग के अफसरों को निशाने पर लेते हुए कहा था कि अधिकारी स्थिति ऐसी है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मंत्री जी को ये कहना पड़ रहा है कि हम चुने हुए भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं और हम ही को नहीं बुलाया जाए। शायद ये स्थिति ऐसी होनी नहीं चाहिए। ये स्थिति तो उन जगहों पर होती है जहां फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो, कोई बाहर से समर्थन दे रहा हो तो नहीं, उसके उस पार्टी के नेता ने करवा लिया। ये वहाँ है जहाँ बीजेपी फुल फ्लेजेड दूसरी बार भारी बहुमत के साथ चुनाव जीती है। लेकिन समस्या यही है कि बोलेगा भी कोई नहीं, सिर्फ अधिकारियों की शिकायत होगी। खामियाजा सियासी तौर पर अधिकारी कभी नहीं भुगतते हैं, भुगतना पार्टी को पड़ता है जो सत्ता में होती है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं आलोक पांडे जी और पंकज चतुर्वेदी। पंकज, पे पहले मैं आप पास आऊंगा, आपने सुना होगा ये क्या बलिया में न माना जाए, ये सीधे सीधे दयाशंकर सिंह का अटैक उमा शंकर सिंह पर था, रसड़ा के बीएसपी के इकलौते विधायक। अनम्यूट कीजिए अपने को। तो वही था, क्योंकि देखिए पुष्कर जी, दयाशंकर सिंह का इशारा तो वहीं पे था कि किसी और के इशारे पे किया गया, क्योंकि पूर्वांचल के जो अधिकतर ठेके पट्टे या सड़क का निर्माण कार्य होता है या ब्रिज का या पुलिया का, वो उमा शंकर सिंह की कंपनी को ठेका जाता है। सरकार कोई भी हो, लेकिन उमा शंकर सिंह की हर सरकार में चलती है। और बसपा के एकमात्र विधायक वो हैं कि वो चुनाव जीत के आए। कहा यह भी जा रहा था कि भाजपा का उनको आंतरिक सपोर्ट था, उम्मीदवार उस तरीके से नहीं उतारा गया। अगर उम्मीदवार मजबूत उतारा जाता तो उसका फायदा संजय सेठ को मिला, संजय सेठ को वोट मिला उमा शंकर सिंह का, तो फिर बीजेपी के मंत्रियों को क्यों पेट में दर्द हो रहा? आपसी तालमेल बेहतर है, लेकिन बलिया के जो बीजेपी के नेता उनको भी चुनाव लड़ना है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले जो बासजी से विधायक थी केतकी सिंह, उन पर भी एक बार दयाशंकर सिंह में एक प्रोजेक्ट बनना था, मेडिकल कॉलेज या क्या था मुझे नहीं याद आ रहा। मेडिकल कॉलेज ही था, उन्होंने कहा था यहाँ से शिफ्ट करा दीजिए। हाँ, और अब उमा शंकर की तरफ उन्होंने इशारा किया, क्योंकि अगर विधानसभा दयाशंकर सिंह के विधानसभा में हो रहा तो जाहिर सी बात है, एक मंत्री भी हैं और विधायक भी, तो उनको बुलाना चाहिए। लेकिन ये इस बात से स्पष्ट हो गया कि सरकार का मंत्री या विधायक मायने नहीं रखता है, कौन ताकतवर है वो मायने रखता है। जबकि उमा शंकर सिंह की तबीयत भी खराब है, वो बीच में बाहर थे, यानी भारत से बाहर इलाज करा रहे थे, बीच बीच में वो बाहर रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से कारनामा हुआ, जो दयाशंकर सिंह का बयान आया, उनको जो कष्ट पहुंचा, चूंकि उसका श्रेय मंत्री है बलिया के, तो वो लेना चाहेंगे, जरूर हर कोई लेना चाहता है। तो उनको इस बात का कष्ट हुआ कि जनता में एक मैसेज गलत जाएगा कि मेरी नहीं चल रही है, दूसरे विधायक की, विपक्षी दल के विधायक जो सत्ता में नहीं है, बसपा के विधायक की चल रही है। तो वो फायर हो गए और इस बात से पूरी तरीके से चीजें स्पष्ट हुई, उन्होंने बात को रखा। ऐसा नहीं, बलिया में कई सारे इस तरीके की चीजें आती रहती हैं। अब दयाशंकर सिंह
सवाल ये भी है कि मामला मुख्यमंत्री के विभाग का है। जब जितिन प्रसाद सेंट्रल में मंत्री बने, सांसद बन गए, तो वो विभाग मुख्यमंत्री के पास आया। अब पीडब्ल्यूडी के जो चीफ हैं उन क्लास लगा रहे, तस्वीरों में आपने देखा, तो स्वाभाविक चीज से इस तरीके से अफसरशाही है, चाहे वो सीतापुर की घटना हो और चाहे अभी राज्यपाल 2 दिन पहले अयोध्या में गई थी, राज्यपाल ने भी एक उदाहरण पेश किया। बिल्कुल, भगवान श्री राम के दर्शन महाराष्ट्र से, गुजरात से आके लोग कर सकते हैं, लेकिन सरकारी दफ्तरों में फाइलें टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल। आलोक जी ठीक है, अब मैं आज आलोक जी से इस पर थोड़ा एनालिसिस करवा लेता हूं। आलोक जी, घटनाएं आपने देख ली रिपोर्ट में, ये कोई एक नहीं है कि मीडिया ने एक घटना को उठा के बता दिया है। ये पूरब से लेके पश्चिम तक एक ही बहार बह रही है, गाजीपुर हो या गाजियाबाद हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अधिकारियों का नकारापन मंत्रियों के बीच। पुष्कर जी, जब अधिकारियों के नकारेपन की बात करते हैं तो फिर 7 साल से अधिकारियों का ही नकारापन होना चाहिए। नकारापन तो कहीं और है, अधिकारियों के ऊपर तो थोपा जा रहा है। अधिकारी आसान शिकार है, आप उन्हें शिकार कर दीजिए उनका। अधिकारी तो नहीं इस तरह से बोलेगा, अधिकारी पपेट है। तो डिस्प्यूट तो राजनीति में है, तो राजनीतिक डिस्प्यूट जो पार्टी के अंदर है वो उत्तर प्रदेश के नेतृत्व से लेकर मिनिस्टर तक उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अब नेतृत्व के लिए या आपसी को बीजेपी में खींचतान है, तो उसके लिए बोले कौन? अधिकारी के लिए बोलना आसान है। अरे आलोक जी, आलोक जी एक मिनट, आलोक जी सुनिए मेरी बात। अधिकारी को ऐसे मत सेव कीजिए। जेई सुरेश राही राज्य मंत्री हैं, कह रहा है कि अपने आप उतार लो और ले जाओ, और एमडी रिया उठाएंगी नहीं फोन। अभी आपको लगता है उसका भी, मैंने वो सारी खबरें देखी हैं और सुनिए समझिए, लेकिन मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ अंदर की बात, आप मुझे एनालिसिस के अंदर बुलाते हैं। एनालिसिस ये कहती है कि जितना मैं ब्यूरोक्रेट को जानता हूँ, उनको कहीं से पॉलिटिकल प्रेशर सपोर्ट मिला हुआ, इसलिए वो ये कर रहे हैं, और कोई ये नहीं बता रहा कि सपोर्ट मिला कहाँ से है। अधिकारी बगैर पॉलिटिकल सपोर्ट के, बगैर एक पॉलिटिकल सिक्योरिटी और पिलर के सही बात है, इस तरह का मिसबिहेव एक मिनिस्टर से नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ, अधिकारी कोई न कोई सुरक्षित पनाहगाह उसके पास है, वो पॉलिटिकल सपोर्ट पा रहा है, वो जानता है कि इस मिनिस्टर से ये बिहेव करने पर, ये बदतमीजी करने पर अगर मैं सस्पेंड भी होता हूँ तो उससे अच्छे मलाई दर पर हो सकता है आगे में आ जाऊं। तो जब उस हद तक एफएसएल अधिकारी के पास होता है, देखिए ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को थोड़ा बहुत तो मैं जानता हूँ, तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो सुरक्षित पनाहगाह मिले बगैर, राजनीति से प्रशासन कभी शासन से दुश्मनी नहीं लेता। शासन के लोग ही प्रशासन के माध्यम से एक हिस्सा कठपुतली की तरह से चलाता है। ब्यूरोक्रेट जिसको ताकतवर महसूस करता है शासन के हिस्से के साथ, उसके साथ वो जुड़ जाता है। आपने गागर में सागर वाली बात कही है आलोक जी, कि शासन से बिना हरी झंडी मिले प्रशासन कभी कुछ नहीं करता। तो फिर इसका मतलब प्रशासन में कोई अदृश्य शक्तियां हैं जो ए.के. शर्मा के धमकाने के बाद, सब कुछ कहने के बाद प्रमुख सचिव उनकी नहीं सुन रहे। नंद किशोर गुर्जर गाजियाबाद में जो चले गए अब मुख्य सचिव, उनके खिलाफ क्या क्या नहीं बोला। लेकिन अब इसका एक असर बता दीजिए, इन अधिकारियों को तो कुछ नहीं होना, इस जिले से उस जिले, इस विभाग से उस विभाग के सेक्रेटरी, इनको तो आईएएस ही रहना है 60 साल की उम्र तक। नुकसान किसका होगा? नुकसान किसका होगा? जब सरकार का, शासन का, शासन के इकबाल का, और फिर अंततः तो पार्टी का जो सत्तारूढ़ दल है। लेकिन अगर सत्तारूढ़ दल में ही स्थान है राजनीति की, ध्यान रखिए, अगर कोई सत्ता, शासन अगर यूनाइट है इंटरनली भी, तो प्रशासन की शक्ति नहीं है कि एक मिनिस्टर का फोन ना उठाए। आप इतने बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, आप इतने बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव कहता है या एक पंचायत मित्र कहता है कि मुझे फला मैं तो मिनिस्टर को जानता हूं। मैंने गांव के अभी भ्रष्टाचार को लेकर उनसे पर्सनली बात की अपने गांव में,
तो मैं मीडिया में भी उठा रहा हूँ, तो पंचायत मित्र मुझसे कहता है कि मैं तो मिनिस्टर को जानता हूँ, मैं सलीम रिश्तोई को जानता हूँ, मैं राकेश सचान को जानता हूँ, मुझसे प्रत्यक्ष कह रहा है। तो आप समझ लीजिए, जो 5-7 हजार रुपए का वेतन पाने वाला एक पंचायत मित्र है, वो सोशल मीडिया की, हमारे जैसे लोगों की खुले भ्रष्टाचार करता है, तो फिर मिनिस्टर भी उसी सिस्टम में है। प्रशासन का जो इकबाल है वो तभी कायम रहेगा जब शासन यूनाइट रहे। प्रशासन कभी भी सही निरंकुश कह रहे होकर के हैं, शासन के ये साथ बात दुश्मनी सही नहीं है। रह सकता पुष्कर जी। मगर आलोक जी, आपने बेबाकी से कहा तो नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन ये पैटर्न मालूम है कब से ज्यादा देखने को मिला? 2017 से 22 में कहा जाता था कि ये अधिकारी पुराने लगे हुए हैं, सपा कार्यकाल के लगे हुए हैं। अब तो 8 साल हो गए, अब तो चिन्हित कर लिया होगा कि कौन सपा का है, कौन बसपा प्रेमी है अधिकारी। भाई रहता है, आप भी जानते हैं, शासन प्रशासन में रहता है। लेकिन अगर अब ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये 27 के लिए सुखद नहीं है, तो इस पर आप कैसी ओवरऑलिंग देखना चाहते हैं? पुष्कर जी, 2 बात। अगर भ्रष्टाचार को, मैं बार बार भ्रष्टाचार पे कहता हूँ कि भ्रष्टाचार जो मैं ग्रामीण परिवेश में इस समय चिंतन कर रहा हूँ, मिनिस्टर लेवल पे कंट्रोल हो सकता है। ग्रामीण परिवेश में भ्रष्टाचार का चरम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसके पहले की सरकार रहती थी। कोई विशेष अंतर नहीं है, कोई व्यक्ति जो ब्यूरोक्रेट हो डर नहीं रहा किसी चीज से, वो बिल्कुल निरंकुश है। उसे लगता है कि ऊपर से सपोर्ट है उसे। अब ऊपर से किसका सपोर्ट है ये समझ में नहीं आता। कौन ऐसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश सरकार में बैठा है जो इन भ्रष्टाचारियों का समर्थन कर रहा है? तो एक भ्रष्टाचार और दूसरा सरकार के अंदर का शक्ति का ये बंटवारा से दिखाई देता है स्पष्ट बंटवारा कि ये इस खेमे के अधिकारी है, ये इस खेमे, इसमें भी मेरा मानना है कि इसमें भी एक बंटवारा है। सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण लोकतंत्र को कमजोर करता है। सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण जो सत्तारूढ़ दल है उसको चुनाव हरवाने की तरफ ले जाता है। तो भारत में एक बड़ी समस्या है कि जो भी सत्तारूढ़ दल है वो एक व्यक्ति में सत्ता को सेंट्रिक करना चाहता है। एक समय कांग्रेस के अंदर ये बीमारी थी और दुर्भाग्य से एक समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बीमारी आ रही है कि वो सत्ता को 1 या 2 व्यक्तियों तक को केंद्रित करना चाहता है। जबकि डेमोक्रेसी की परिभाषा यही है कि डेमोक्रेसी का मतलब है सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो जब डेमोक्रेसी के चरित्र से आप विपरीत चलने लगेंगे तो ब्यूरोक्रेसी निरंकुश हो जाएगी और हमेशा उन जो राजनीतिक खेमेबाजी है उस राजनीतिक खेमेबाजी का ब्यूरोक्रेट अत्यधिक लाभ उठाएंगे और वो निरंकुश दिखाई देंगे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी में शासन में यूनिटी आ जाए तो प्रशासन उसकी बात मानने लगेगा। अगर शासन यूनाइट नहीं है प्रशासन उसकी बात नहीं मानेगा, और अगर शासन यूनाइट नहीं है तो सरकार में नहीं। आलोक जी नेक्स्ट और आखिरी राउंड के लिए आता हूं आप पास। एक बार पंकज जी से। पंकज जी, ये खबरें ऐसा नहीं मीडिया में ही आ रही हैं या आलोक जी के ही तक पहुंच रही हैं, जो शासन में ऊपर बैठे हैं। अभी आपने देख लिया ना, जाति विशेष और धर्म विशेष पर जो डीपीआर जारी किया बलिया वाले, एक सस्पेंशन हो जाता है। कहां पर ढिलाई है भाई? मुख्यमंत्री तो लगातार दौरे कर रहे हैं, बाढ़ आई हुई आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखिए, पिछले 3-4 दिनों से लगातार वो बाहर ही रुक रहे हैं और कह रहे हैं जल जमाव पर हो, स्कूल में हो, हर चीज पे कह रहे हैं। लेकिन जो आलोक जी तस्वीर दिखा रहे हैं वो भी एक पूरा सच है। वो शायद 100 होगा तो 85 बता रहे हैं, मैं ये भी कहूंगा। लेकिन ये स्थिति तो ज्यादा खराब है। इसका मतलब पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कुछ नहीं होता, गपशप भी नहीं, कोई खत्म, कोई सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा है। देखिए, यूपी बीजेपी से लेके यूपी सरकार तक कई सारे केंद्र हैं और अधिकारी उसी केंद्र का फायदा उठा रहे हैं। वो उनके करीबी बन के, वो उनके करीबी बन के, वो उनसे कह रहे हैं। अगर विभाग और कर्मचारी पे अगर कोई आरोप लगाएगा, उंगली उठाएगा, तो सीधे इशारा कर दे रहे हैं कि सरकार पे उंगली उठा रहा है। और यही कारण है कि कई सारे अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप होने के बाद कार्रवाई बहुत देर होती है। जहां तक दौरे की बात आपने सीएम योगी आदित्यनाथ की है,
तो सबसे ज्यादा सीएम दौरा करने वाला अगर रिकॉर्ड निकाला जाएगा तो योगी आदित्यनाथ का ब्लॉक से लेकर तहसीलों जिला मुख्यालय का दौरा करने वाले होंगे। काम भी कर रहे हैं, उससे तेजी भी आती है, जिलों में जाते हैं, नेताओं से मिलते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि आप जिलों में जाकर के नहीं कर सकते हैं। जिले में जाने से अधिकारी बैठक करेंगे, आप बताएंगे वो चीजें और वो क्या बताएंगे। और दूसरी बात, अधिकारी समझ लेते हैं आप कराना क्या चाहते हो, एजेंडा क्या है, किस ट्रैक पे सरकार जा रही है। चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो तो क्या करना था, कैसे मुझे मजबूत या मलाईदार पद पे बने रहना है, सरकार के करीब कैसे बनना है। वही हाल भारतीय जनता पार्टी का है। वो देखते हैं सरकार या सरकार के मुखिया क्या करना चाहते हैं, उसी हिसाब से वो काम करते हैं। जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो दिमाग से काम करते हैं और यही कारण है कि गंभीर से गंभीर आरोप लगने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। अगर रिया केजरीवाल ने फोन नहीं उठाया, सुरेश राही राज्य मंत्री कर रहे हैं, धरने पे बैठ गए, तो छोटी बात नहीं है। इससे पहले कानपुर में एक मंत्री प्रतिभा शुक्ला थी, वो धरने पे बैठ गए थे जी। इसके साथ संजय निषाद लगातार कह रहे हैं अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने विभाग के प्रमुख सचिव कई सारे जो हस्तांतरण मामला था उसको रोक दिया था। नंद गोपाल नंदी ने अब मुख्य सचिव जो उनके विभाग के प्रमुख सचिव थे उनके खिलाफ चिट्ठी लिखी। रवि जायसवाल जो स्टाम्प पंजीयन उन्होंने अपने विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, स्टाम्प पंजीयन के आईजी समीर वर्मा हटाए गए। एक नहीं है, इससे पहली सरकार में केशव प्रसाद मौर्य ने कई सारे एलडीए के अधिकारियों पे चिट्ठी लिखी, तो उनको कहीं ना कहीं संरक्षण है। और अभी तक ये चर्चा होती थी विपक्ष धरने पे बैठ गया, विपक्ष का काम होता है, इस नाते कोई उतना लोड या हल्के में लेता था, उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जाती कि विपक्ष का काम है जनता उसको सत्ता में आना, जनता की मुद्दा उठा रहा है, कुछ पे राजनीति कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सरकार के मंत्री धरने पे बैठते हैं, सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, सरकार के मंत्री चिट्ठी लिखते हैं अधिकारियों के खिलाफ और अधिकारियों पे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर के शर्मा जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड करते हैं और मौजूदा सरकार प्रशासन के लिए ठीक बात है। पंकज आपकी बात आगे मैं तो मध्यांचल के एमडी को अब तक सस्पेंड कर देना चाहिए सरकार को। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि छोटे छोटे जेई सस्पेंशन से सीतापुर में हर गांव के जेई को सस्पेंड करने का असर लखनऊ क्या वहां सीतापुर से लगे लखीमपुर और हरदोई में नहीं पड़ेगा। और एके शर्मा ने इतना बड़ा बयान दिया कि विभाग में हमारी लिए सुपारी ले रखी गई, साजिश की जा रही, और टोन से मिल रहा है और एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो जो एके शर्मा कर नहीं पा रहे तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है आलोक जी, विकेंद्रीकरण है नहीं। यहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब ये नहीं है कि जो मंत्री जिस विभाग का है उसके पास भी वो अधिकार ना, यही तो सत्ता का विकेंद्रीकरण है। यही तो रोना है उत्तर प्रदेश सरकार में कि क्या सत्ता का विकेंद्रीकरण है या सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण की वजह से ब्यूरोक्रेसी अनकंट्रोल हो गई है, ये प्रश्न है। भ्रष्टाचार की बात जब आप कहते हैं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात तो नहीं कहता, लेकिन कानपुर नगर, नरवल तहसील और कुर्मी गांव, यहाँ का हर एम्प्लॉई, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं, उत्तर प्रदेश सरकार में लगभग 50% तक भ्रष्टाचार है। कॉलोनियों में, मनरेगा में, इवन जो पेंशन आती 4 महीने की पेंशन पहले ले लेते हैं लोग, कहते पहले एडवांस दे दो। इस हद तक ग्रामीण पृष्ठभूमि में भ्रष्टाचार है और मैं लगातार उठा रहा हूँ। मेरे गांव पे कार्रवाई करें तो मैं प्रत्यक्ष गवाही देने के लिए तैयार हूँ। तब भी सरकार उस भ्रष्टाचार पर हमला नहीं कर रही है। तो जब एक गांव को, जो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ भ्रष्टाचार है, लगभग हर गांव में, हर तहसील में और हर जगह पर भ्रष्टाचार, मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रमुख रूप से ब्यूरोक्रेसी की ताकतवर होने की वजह से, नेताओं की बात न सुने जाने की वजह से भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नतम लेवल पर बड़ी मात्रा पर छा चुका है। ब्यूरोक्रेसी का जो स्वरूप है वो करप्शन के एक चरम लेवल तक पहुंचने की स्थिति में आ चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे जैसे मैं निम्न लेवल पर रिसर्च कर रहा हूं, भ्रष्टाचार कोई इसमें कमी नहीं आ रही है, भ्रष्टाचार ज्यादा है और भ्रष्टाचारी निरंकुश है। जो अधिकारी नीचे लेवल का अधिकारी है, मैं गारंटी लेता हूं तो निरंकुशता तक पहुंच कहीं चुका। अब ज्यादा देर तो नहीं हो गई, क्योंकि समय निकलता 75 जिले, जब तक आप कंप्लीट करेंगे तब तक टाइम पूरा।
अब देखिए पुष्कर जी, चुनाव तो क्या होता है कि जो भारत का चुनाव है वो इमोशंस पर भी होता है। अगर मुद्दों पर चुनाव होता तो नाने कितनी पार्टियां कभी सत्ता पे आती ही नहीं। ये चुनाव तो जाति धर्म क्षेत्र पंथ और होता है। काम पर अगर चुनाव होने लगे ना पुष्कर जी, भ्रष्टाचार पर अगर चुनाव होने लगे ना, तो फिर भारत की तस्वीर कुछ दूसरी होती। अमेरिका जैसा राज्य हमसे पीछे होता जीडीपी के मामले पे। तो भ्रष्टाचार अगर मुद्दा बना, विपक्ष भी आप देखिए क्या भ्रष्टाचार को मुद्दा बना पा रहा है? नहीं बना पा रहा विपक्ष भ्रष्टाचार के लिए क्या अखिलेश आप या तो उस तरह का आंदोलन कर रहे नहीं कर, उन्हें पता है कि भ्रष्टाचार पे हम अगर आंदोलन करेंगे भी तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लेकिन अगर ये बदलाव का संकेत अगर आ जाए, किसी राज्य में भ्रष्टाचार की वजह से सरकार बदल जाए, तो भारत के लोकतंत्र की तस्वीर बदल सकती है। भारत के लोकतंत्र की तस्वीर बदल सकती है। पंकज, आप और आलोक जी हमारे साथ आप जुड़े इस बड़ी खबर में बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सरकार को सोचने का समय कि जो अधिकारी मंत्रियों की नहीं सुन रहे हो, मंत्री खुलकर बयान दे रहे हैं। शायद जो प्रमुख सचिव हैं, यहाँ तो प्रमुख सचिव भी नहीं सुन रहे हो, तो लेकिन अब एक बड़ा ऑपरेशन इन अधिकारियों के खिलाफ जरूर प्लान होना चाहिए। ये सफाई होनी जरूरी है 27 से पहले, नहीं तो जो सत्ता में होता है भुगतना उसको पड़ता है। अधिकारी तो रिटायरमेंट एज तक बना रहता है। धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला